हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित विचल तिवारी। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन। हाँ जी, तो जो अपना टॉपिक था उसको मैं नहीं हटाऊंगा यहाँ पे। अब जो चार रीज़न मैंने बताए थे, उन चार रीज़न को अगर मैं एक जगह करूँ तो मैंने पी पी में दो रीज़न डाल दिए थे, और एम में मैंने दो रीज़न डाल दिए थे। तो बेटा जो पी है ना, इसको हम कहेंगे प्रूडेंशियल। यानी ऊपर के जो दोनों रीज़न थे वो दोनों थे प्रूडेंशियल रीज़न, और जो एम मैंने लिखा था ये था मोरल। यानी नीचे के जो रीजन थे वो थे मोरल रीज़न। यानी कि फर्स्ट और सेकंड रीजन जो आपने पहले देखा वो प्रूडेंशियल रीज़न था, और थर्ड और फोर्थ जो रीज़न था पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, उसका तीसरा और चौथा रीज़न था वो मोरल रीज़न था। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि क्या होता है प्रूडेंशियल रीज़न और क्या होता है मोरल रीज़न। तो बेटा प्रूडेंशियल रीज़न की हम जब भी बात करेंगे तो मैं यहाँ पे दो लोगों की बात करता हूँ। दो लोग एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, है ना। अब इन दोनों को क्लास में, अब इन दोनों को पहले दिन सौभाग्य से एक ही बेंच पे बैठने का मौका भी मिल जाता है ना। अब टीचर आती है, टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, अब इन दोनों की दोस्ती नहीं है आपस में, बट इसने भी कुछ सवाल के सही आंसर दिए, यस 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 यस, और इसने भी कुछ सवाल के सही आंसर दिए। अब इसके मन में भी ये बात आ रही होगी कि ओ ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, और इन भाई साहब के मन में भी ये बात आ रही होगी कि ओ माय गॉड ये भी क्या है, इंटेलिजेंट है। तो अब ये दोनों सोचेंगे कि चलो इनका नाम दे देते हैं। इसको मान लो मेरा नाम पी रख दिया और इसका नाम मान लो मैंने क्यू रख दिया। अब ये दोनों सोचेंगे कि दोस्ती करते हैं आपस में, क्योंकि ये भी इंटेलिजेंट है और मुझे भी पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो दोनों ही एक दूसरे के बारे में क्या कर रहे हैं, एक मन में कयास लगा रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट है तो इससे क्या करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। तो बेटा यहाँ जो दोस्ती होगी इन दोनों के बीच में, ये दोस्ती जो होगी, जो ये इनके चेहरे पे स्माइल खिलेगी, तो ये स्माइल क्या इमोशन की वजह से खिलेगी या फिर इनके पर्सनल फायदे यानी कि बेनिफिट की वजह से खिलेगी। तो बेटा यहाँ पे आपका आंसर यही होगा कि यहाँ पे इनका पर्सनल बेनिफिट सामने है। तो बेनिफिट कभी भी हम तभी देखते हैं जब हम लॉस और गेन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इन दोनों ने देखा कि इसके साथ दोस्ती करूंगा तो मैं घाटे में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, इंटेलिजेंट है। और गेन ही गेन है भाई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट के साथ रहूंगा तो मेरी इंटेलिजेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ जो हमने दोस्ती की है वो हमने लॉस और गेन के बेसिस पे की है। तो भाई साहब इस दोस्ती का रीज़न जो था वो लॉस और गेन पे बेस्ड था। तो जहाँ भी जो भी रीज़न लॉस और गेन के केयरफुल कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा, केयरफुल कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा, वो कहलाएगा प्रूडेंशियल रीज़न। ये तो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बस बताया है, प्रॉपर मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी। बस ध्यान रखना जहाँ भी प्रूडेंशियल आए, प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब होता है कि जो रीज़न लॉस लॉस और गेन पे क्या होते डिपेंड करता है। लॉस और गेन के केयरफुल कैलकुलेशन पे जो भी रीजन डिपेंड करता है वो रीज़न होता है प्रूडेंशियल रीज़न। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मोरल रीजन की तरफ। इसका प्रॉपर डिफिनीशन बताने से पहले मैं आपको एक बार एक यहाँ भी एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे मान लो कि कोई छोटी सी कम्युनिटी है, वहाँ पे क्या होना है, चुनाव होना है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जनता वहाँ पे क्या है, इकट्ठी हुई है कि कोई नेताजी जो हैं आज आने वाले हैं भाषण देने के लिए, और सबको बताएंगे कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। अब नेताजी भाई साहब यहाँ पे एकदम बढ़िया से सूट बूट पहन के आए हुए हैं। ये क्या बन रहा है, जो भी बन रहा है अच्छा बन रहा है। नेताजी खूब भाषण वाषण दे रहे हैं इनको सामने से घूम के कि मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए ये करूँगा, ढेर सारी घोषणाएं हो रही हैं, ब्लै ब्लै ब्लै, खूब सारी बातें नेताजी बता रहे हैं इनको, और ये लोग सुन रहे हैं। तो नेताजी ने क्या किया यहाँ पे, एक जो भी बात इन्होंने की इनसे, जो भी बात इनसे नेताजी कर रहे हैं, इनके कानों तक जो बात जा रही है, तो इन नेताजी ने क्या किया, इन सबको बोला कि देखिए मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं भी गरीब परिवार से हूँ, आप भी गरीब परिवार से हो। तो इन्होंने क्या किया, इन सब लोगों को अपने से अटैच कर लिया भाषण देके। जो भाषण नेचर में कैसा था,
इमोशनल था। तो कल को ये लोग जब वोट करने के लिए जाएंगे तो आपको क्या लगता है, ये किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट करेंगे जो कि डिजर्विंग है, या फिर इनको वोट करके आएंगे? जाहिर सी बात है इनको वोट करके आएंगे, क्योंकि ये लोग इमोशनली अटैच हो चुके हैं ना इनसे। तो भाई साहब जहाँ अपना ये इमोशन घुस गया वो कहलाएगा मोरल रीज़न। तो पावर शेयरिंग में जो एक दो तीन चार मैंने चार रीज़न बताए थे, कि जो ऊपर के दो रीज़न हैं कॉन्फ्लिक्ट वाले, पहला जो रीज़न क्या था, पहला रीज़न कॉन्फ्लिक्ट की बात करता था और दूसरा रीज़न बात करता था स्टेबिलिटी की। तो कॉन्फ्लिक्ट और स्टेबिलिटी ये दोनों कैलकुलेशन ऑफ लॉस एंड गेन पे बेस्ड हैं, यानी ये प्रूडेंशियल रीज़न है। और तीसरा चौथा जो रीज़न मैंने बताया है पीछे जाके देखना, पहला रीजन कहता है स्पिरिट के बारे में, और दूसरा रीजन क्या कहता है, पहला रीजन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है, तो दूसरा रीजन जो है वो कहता है कि लोगों के पास राइट होना चाहिए कि कैसे कंसल्ट किया जाए। तो बेटा ये दोनों कहीं ना कहीं इमोशनली हमें टच कर रहा है। तो जो चीज़ हमें इमोशनली टच करे वो मोरल रीज़न है, और जहाँ हमें थोड़ा सा गुना भाग लगे फ़ायदा और नुकसान का, गेन एंड लॉस, वो है आपका प्रूडेंशियल रीज़न। तो कल का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो कल हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपने साथियों का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, क्योंकि समय बहुत ख़राब चल रहा है। कल मैं फिर आपसे मिलूँगा नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।